हेलो दोस्तों, 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज है डे 42 और आज है फ्राइडे और तारीख नया मंथ स्टार्ट हो चुका है। आज है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त के दिन अभी आज पहला ट्रेड है हमारा। तो एक ही ट्रेड लिया है, अभी हमने मॉर्निंग में ट्रेड लिया है। तो अब क्लियरली आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि मैंने ट्रेड लिया है और 9:52 में मैंने ट्रेड लिया है और अभी भी मेरा ट्रेड होल्ड है। ना लॉस में गया होगा, अभी जो 6000 प्रॉफिट में चल रहा है और कभी 8000 प्रॉफिट में भी था, कभी 6-7,000 लॉस में भी था ट्रेड, लेकिन मैंने होल्ड में है। और ट्रेड मैंने क्यों लिया है वो एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले हम बता दें कि हम डेली आपको ट्रेड करके दिखा रहा है हम कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हर एक चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइक ही तो करना है और एक कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ठीक है। जो आपको समझ में आया, जो एक्सप्लेन किया, कौन सा आपने ट्रेड लिया है और आप गलती कहाँ पे कर रहे हो ट्रेड्स में, आपको क्या लग रहा है कि आप प्रॉफिटेबल हो तो इसको और स्केल अप कैसे कर सकते हो। तो हर एक चीज़ आपका साइकोलॉजी कैसे डेवलपमेंट करना है, तो हम आपको ये सारे चीज़ सिखाते हैं इस वीडियो के अंदर से। तो आपको बस कमेंट करना है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अभी मेरा ये ट्रेड चल रहा है और इस ट्रेड को मैं होल्ड कर रहा हूँ। अभी लगभग 1:50 हो चुका है। तो अभी भी टाइम है ट्रेड्स को ऊपर जाने का। और लास्ट 2 दिन जो ट्रेड्स था हमारा नेगेटिव क्लोजिंग था, क्योंकि जब ट्रेड्स यहाँ पे गया था ना, यहाँ पे गया था 186 187 में, तब हमको 14-15,000 का प्रॉफिट दे रहा था। बट देखो मार्केट का ट्रेंड अगर नीचे की तरफ है तो हम क्यों ना ट्रेड को होल्ड करें। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल जाते हैं ट्रेड से, बट हमने यहाँ पे होल्ड किया। अगर होल्ड नहीं करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट कैसे लेके जाएंगे, हमें होल्ड करना चाहिए ट्रेड को। अभी निफ्टी को देखो 24,660, ठीक है। और यहाँ सुबह ओपन होता है यहाँ पे नेगेटिव, तो वो जैसे नेगेटिव ओपन होके एक हाई साइड में ये देखो, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनाया था, तो वहाँ पे हमने एंट्री बनाया था, ठीक है। इसका क्लोजिंग के बाद यहाँ पे जो गिज कर रहा था छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो अब हमने एंट्री बनाया। हमें बस ये था कि अगर वो ट्रेड ऊपर जाएगा यहाँ से तो कितना जा सकता है वो हम पहले देखते हैं। अब देखा कि ऊपर जाएगा तो ये इसका हाई तो ब्रेक कर ही सकते हैं लोगों को फंसाने के लिए। तो उसका हाई ब्रेक करेगा तो हम नहीं निकलेंगे, वो पहले से इरादा था। और हमारे पास क्या इरादा था कि अगर वो 800 के ऊपर जाके सस्टेन कर लेते फिर हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे देखो ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया। अब कैंडल धीरे धीरे छोटा हो गया, देखो जैसे जैसे 800 के पास जाता गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में वो छोटा होता गया। उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया और उसके बाद तो पीछे मोड़ के देखा नहीं है, वो सीधा आ गया अपने प्रॉफिट में। तो जब वो वहाँ पे था हमें 7-8,000 का लॉस दिखाया था, तो उसके बाद जब ये एक गिरावट दिखाया मार्केट ने, वो यहाँ पे 7-8,000, देन यहाँ पे छोटा मोटा कंसोलिडेशन किया। उसके बाद देखो फिर से वो गिरावट दिखाया। तो उसके बाद यहाँ पे जब आया था मार्केट में तब हमें 14-15,000 का प्रॉफिट दिखाया। बट हमें बुक क्यों करना कि हम टारगेट बड़ा लेने हैं। अब मार्केट देगा या नहीं देगा वो तो एटलीस्ट तो हम तो आखिर तक तो वेट कर सकते हैं ना। अब आखिर तक वेट करके हो सकता है कि वापस ट्रेड लॉस में चला जाए। हाँ जाएगा तो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी ना हमारे हाथ में है। तो कुछ भी चीज़ यहाँ पे हमारे हाथ में नहीं है। हमें जो होता है, हमें टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए अच्छे से, और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट की साइकोलॉजी को आपको समझना चाहिए, मार्केट क्या बोल रहा है और मार्केट किसको फंसा रहा है, मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो हर एक चीज़ का आइडेंटिफाई करते हुए हमें ट्रेड लेना है। और एक बार ट्रेड लेने के बाद फिर डरना नहीं है, फिर आपका या तो लॉस बुक करना है या तो अच्छा प्रॉफिट लेके जाना है, या तो पूरा टाइम मार्केट को दो। अगर मार्केट पूरा टाइम के बाद भी आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं देता है तो फिर ठीक है, आप बुक कर लो, है ना। तो उस हिसाब से हमने ट्रेड लिया। अभी देखो 1:53 हो चुका है, तो हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। तो अभी कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, अभी 7,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है, एक हो सकता है कि वो 700 के ऊपर चला जाए, हो ही सकता है, कोई इशू नहीं है, हाँ मार्केट है, अब हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनाया है। हालांकि हैंगिंग मैन अगर ऊपर होता है तो अच्छा होता है, बट यहाँ पे हम इसको ऊपर इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम अभी इसको टॉप मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन था, अभी हम इसको क्या मान रहे हैं, इसको
हम इसको मान रहे हैं कि अब ये रेसिस्टेंस है। तो अब ये अगर ये रेसिस्टेंस है तो इसका मतलब ये टॉप में है। तो टॉप में अगर हैंगिंग मैन बनेगा तो यहाँ से गिरावट का चांसेस बहुत ज़्यादा है, 600 के नीचे जाने की उम्मीद है। तो अगर ये उम्मीद है तो हम इस ट्रेड को होल्ड इसलिए कर रहे हैं कि हमें अच्छा टारगेट मिल जाए, एटलीस्ट 580 तक चला जाए मार्केट यहाँ से, और 100 पॉइंट का गिरावट हम यहाँ से देख रहे हैं मार्केट में। या फिर हमें क्या होगा कि ये वापस कैंडल ऊपर चला जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं 700 के पास क्लोज कर देगा। अब 700 के पास क्लोज होगा तो हम कहीं ना कहीं वही 4-5 थाउजेंड के प्रॉफिट में रहेंगे, तो इश्यूज़ नहीं है। 700 में मार्केट में कॉल राइटिंग भी है। अभी अगर ऑप्शन चेन आप देखोगे तो 700 में कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रहा है, बट पुट राइटिंग उतना ज़्यादा है नहीं। तो पुट राइटिंग अगर है नहीं तो चांसेस यही है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा 700 के ऊपर। तो 700 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो कहाँ पे क्लोज करेगा, तो लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा 680 660 के आसपास। तो यानी जो प्रॉफिट अभी चल रहा है वो तो मिल ही जाएगा, तो क्यों ना अभी होल्ड किया जाए। अब देखो ये तो हो गया पॉजिटिव बातें। अब नेगेटिव बातें भी हो सकते हैं, अब वापस आ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ दो चीज़ें होता है, एक है एंट्री और एक है एग्जिट। आपको पता होना चाहिए कब आपका एंट्री होना चाहिए मार्केट में और कब आपका एग्जिट होना चाहिए, आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आपका सपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। होता है ना कि आपको लगेगा कि आप राइट हो, ठीक है, आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, तो ये मार्केट का खेल है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता है ना, मार्केट आपको समझने नहीं देगा कि आपको नहीं आता है बोल के। तो इसका तो कैसे पता चलेगा आपको ट्रेड्स आ रहे हैं, आप जो ट्रेड्स कर रहे हो वो सही है, आपका स्ट्रेटेजी सही है या गलत, वो आपका रिजल्ट आपको बताएगा कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहते हो या लॉस में रहते हो। तो एक मंथ अगर लॉस में रहते हो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 12 मंथ में अगर आपका ज़्यादातर मंथ लॉसेस में जा रहे हैं तो फिर तो भाई वही है ना कि आपको ट्रेडिंग नहीं आता है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा एक चीज़। तो अब जब आप स्वीकार करोगे, अपने आप के अंदर लेके जाओगे, तब आपका मिस्टेक्स आप देखोगे, वरना आप अपना मिस्टेक्स कभी भी नहीं देखोगे। और कभी कभी क्या होता है, हम अपना मिस्टेक्स देखते हैं और वही गलती दोबारा करते हैं। उसका पीछे का लॉजिक ये है कि आपको लगता है वो जो स्ट्रेटेजी सही है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। आ गया वापस 12,000 में। अब मार्केट देखो, मार्केट फिर से निफ्टी देखो 24,640 और हैंगिंग मैन बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो अभी उसको आजा भाई, नीचे आ जा तू, अभी 1 मिनट बाकी है 2 बजने के लिए। तो नेक्स्ट कैंडल तो हम आशा करेंगे कि एक अच्छा ब्रेकडाउन दे निफ्टी में और हमारे पुट में एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाए जो हमें एक अच्छा प्रॉफिट तक लेके जाए। ये हाफ एन आवर में उसको मूव करना है। अगर यहाँ से मूव नहीं करेगा तो हमें ट्रेड्स को लगभग इसी प्राइस में क्लोज करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से 10 पॉइंट नीचे भी गिर जाए, तो मूव तो करना है अभी। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे तो यहाँ से मूव करना चाहिए, निफ्टी को नीचे की साइड मूव करना चाहिए और पुट को ऊपर की साइड। यस, इतना लो को भी ब्रेक कर दिया, बट पुट ने कसम खाई है मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, तुझे प्रॉफिट नहीं दूंगा बोल के। तो जैसे अभी फ़िलहाल हमारा डिसएडवांटेज में चल रहा है, जिस तरह से निफ्टी गिर रहा है उस तरह से ऑप्शन का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एग्ज़िट हो जाऊंगा तब जाके वो एग्ज़िट कर दूं क्या, और 10 पॉइंट शायद एग्ज़िट ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो एग्ज़िट करते हैं। लो एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि जिस हिसाब से ना, जिस हिसाब से वो जा रहा है उस हिसाब से ये नहीं जा रहा है, ये पुट की प्राइस नहीं जा रहा है। तो आशा करते हैं ये ट्रिक्स सबको समझ में आया है, क्यों हमने एग्ज़िट किया है। तो आप भी इस्तेमाल, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो ना तो अपने हिसाब से करना, ठीक है, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करना। तो जो भी करते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। यहाँ पे कोई भी हम टिप्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ये करने से आपको प्रॉफिट ही होगा। 100% आपका लॉस हो सकता है, 100% आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रेड का
गारंटी 50% ही होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। बस यहाँ पे खेल प्रोबेबिलिटी का होता है, तो जिनको प्रोबेबिलिटी जितना अच्छे से आते हैं वही इस मार्केट में टिक पाएगा, क्योंकि गेम पूरा प्रोबेबिलिटी का है। तुमको किस तरह से वर्क करना है वो भी देख लेना। तो फिलहाल तो हम ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं, अभी ये वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ से वो कंटिन्यू करता तो फिर एक अच्छा मूव शायद ऊपर की तरफ हो जाता, क्योंकि वो कॉल राइटिंग भी नहीं है। देखो वो वापस आ गया, हाँ देखो आ गया, अब वापस नीचे आ गया। तो इस पर फोकस किया करो। तो फिलहाल तो मेरा ट्रेड से एग्जिट हो चुका है। आपको ऑर्डर्स बुक दिखा देते हैं मैं। तो ऑर्डर्स बुक देख के हैरान मत होना। देखो ट्रेड्स का एंटर टाइम देखो 9:52 AM, 24,700 का पुट, 300 क्वांटिटी, 139 रुपीज़ में। और एग्ज़िट कितना बजे किया? 2:24, यानी देखो टाइमिंग देखो, मेरा होल्डिंग पावर देखो, मेरा 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटा, 4 घंटा, देन यहाँ पे हाफ एन आवर, तो 4.5 आवर में ट्रेड्स को होल्ड किया। तो ट्रेड्स को जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ही फ़ायदा है आपको। कभी कभी प्रॉफिट भी आएगा, बट लॉसेस में क्या है, जब आप होल्ड करते हो तो आपको एक चीज़ करना है कि उसमें पोजीशन ऐड मत करना, और क्योंकि आपको पता है उस ट्रेड से जाएगा तो 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट जाएगा तो कितना जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से आप एंटर करते हो, तो उस हिसाब से आपको एग्जिट भी करना चाहिए। पहले मेरा पोजीशन यहाँ पर क्लोज़ किया है मैंने, 10,500 का प्रॉफिट है। चलो यहाँ से हमें एक ही ट्रेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-40 रुपीज़ का ब्रोकरेज, और उसमें कुछ ऐड करके वो 100 रुपीज़ मान के चलो, तो 10,400 का प्रॉफिट है। तो कल का जितना भी लॉस था वो आज कवर हो चुका है, क्योंकि हमने लॉस कवरिंग के लिए नहीं गया है, ठीक है, तो इसलिए कवर हो गया। अगर लॉस कवरिंग के लिए जाते तो शायद हम कितना ट्रेड कर चुके होते और हम लॉस में एग्जिट होते। तो इसलिए हम आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लॉस कवरिंग के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। लॉस कवरिंग के चक्कर में जाओगे तो आप एक बार कॉल लोगे, एक बार पुट लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आप खुद कन्फ्यूजन में हो कि आपको ट्रेड क्या करना चाहिए, मार्केट क्या बोल रहा है और आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आपको हमेशा क्या होता है ना, हर एक कैंडल के बाद आपका 2 डबल व्यू आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। अगर आपका डबल व्यू आ रहा है इसका मतलब आपका स्ट्रेटेजी सही नहीं है, कोई भी कैंडल हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।